सबको स्वागत है कौनी गेम प्ले वीडियो में। और इस वाले मैच में तुम्हारा भाई खेलता सोलो वर्सेस स्क्वाड और यहाँ पर मैं थर्ड हिल आ जाता हूँ। और थर्ड हिल में भाई मेरे साथ बंदे भी आए थे, तो बस देखना कैसे निपटाएंगे उन बंदों को। लेकिन भाई उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि भाई जब भी आपका एक बढ़िया मैच चल रहा हो, मतलब बिल्कुल करेक्ट, आप उसमें 20 किल निकालने वाले हो प्लस चिकन डिनर, लेकिन भाई एक हैकर आता है और भाई आपको मार के चला आता है और भाई सारे क्लचेस सारे चीजें मतलब बर्बाद हो जाती है जो भी आपने उस मैच में करे। और कुछ वैसे ही आपको इस वाले मैच में देखने को मिलेगा, तो बस देखना। तो गाइस आगे गेम प्ले वीडियो में तब हम जैसे पहले बात कर लेते हैं विंजो एप्लीकेशन की। विंजो एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है भाई जहां पर आप बहुत सारी इजी गेम्स खेलकर पैसे अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया भाई जहां से आप अपने जीते हुए पैसों को सीधा बहुत ही सस्ते में यूसी खरीद सकते हो, सीधा अपने पबजी मोबाइल के अंदर। और अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो भाई आप यहाँ से सीधा डायमंड भी खरीद सकते हो अपने जीते हुए पैसे से। और भाई यहाँ पर डेली स्पिन कर सकते हो आप और अपना लक बढ़ा सकते हो यहाँ पर बहुत सारी गेम्स खेल कर। और यहाँ पर आपको रेफर अर्न का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब आपने अपने किसी दोस्त को शेयर किया इस वाले एप्लीकेशन को, अगर वो डाउनलोड करता है तो भाई आपको भी पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ वर्ल्ड वाइड टाइप का देखने को मिल जाएगा जिसमें आप 5 से 10 रुपए का टूर्नामेंट ज्वाइन करके भाई 1000 से 2000 रुपए अर्न कर सकते हो। तो भाई बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, यहाँ से आप बहुत ही इजी वे में पैसे कमा सकते हो। तो भाई अभी के अभी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी और भाई मैं कमेंट भी पिन कर दूंगा, उसमें भी आपको लिंक दे दूंगा। तो भाई अभी के अभी जाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। अब देखो यार, उसके बाद मैं इन बंदों को निपटाने के लिए आ जाता हूँ क्योंकि मुझे गन वन मिल चुकी थी और एक बंदा मुझे स्पॉट भी हुआ था जिसे मारने के लिए मैं नीचे कूदता हूँ। लेकिन देखो मेरे साथ क्या होता है। और यहाँ पर मैं जैसे इस वाले बंदे को निपटा तो भाई इसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है यहाँ पर, जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और एक मोली फेंकता हूँ, लेकिन वो बंदा देख लेता है और साइड हट जाता है। और क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी तो मैं थोड़ा सा बैंडेज लगा रहा था, तभी वो बंदा मेरे को दिखता है कि वो पीछे फॉल बैक कर रहा है और उसे निपटाने के लिए मैं सीधे निकल लेता हूँ क्योंकि मैंने उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। और यहाँ पर फाइनली ये वाला बंदा भी खत्म हुआ। अब यहाँ पर थर्डल में केवल यही दो बंदे आए थे जिनको मैं इजीली निपटा लेता हूँ और भाई सारी हील विल करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ इस वाले ड्रॉप पर। अब यहाँ पर जैसे इस वाले ड्रॉप पर आता हूँ मुझे लगता है कि भाई बंदे होंगे क्योंकि पीछे वाले कंपाउंड के सारे डोर्स ओपन थे और मुझे लगा था कि भाई सारे बंदे यहीं पर ड्रॉप लूटने के लिए आएंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। ड्रॉप पर कोई नहीं आता, उसके बाद मैं गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता हूँ और भाई बंदों को ढूंढने लग जाता हूँ। और भाई बहुत देर तक भटकने के बाद फाइनली मुझे बंदे मिल भी जाते हैं और मैं सीधा अपार्टमेंट में आ जाता हूँ। और भाई यहाँ पर आपको छत पे एक बंदा दिख गया होगा और भाई मुझे घर में से फुटस्टेप भी आ गए थे, मतलब ये अपार्टमेंट से फुटस्टेप भी आ गए थे। तो मैं सीधा इस वाले अपार्टमेंट में रोक लेता हूँ क्योंकि इस वाले में कोई भी नहीं था और सारे के सारे बंदे उस वाले में थे। तो भाई आपको यहाँ पर एक शानदार 1v4 देखने को मिलेगा, तो बस देखना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे इसे निपटाता हूँ, ये वाला बंदा आता है जिसे मेरी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता थी और भाई इतने में इसके बाकी के बंदे भी मेरे ऊपर पुश कर देते हैं। तो बस देखो, और क्या ही निपटा इस वाली स्क्वाड को। यहाँ पर क्या होता है कि मेरे एकेएम रिलोड पे नहीं होती, मेरे पास कार रिलोड होती है, तो भाई उसे भी मेरे को रिलोड करनी पड़ती है दोबारा। और भाई दोनों बंदे एक साथ आ गए थे लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई निपटा देता है। और भाई इस वाले क्लच के लिए अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं करा तो भाई क्या करो, अभी के भेजो और लाइक करो। अब उसके बाद मैं सीधा इस वाली जगह पर आता हूँ और भाई पीछे आपको एक स्क्वाड दिख गई होगी जो कि भाई मेरे पीछे पड़ जाती है, लेकिन भाई वो बंदे इग्नोर करते हैं मेरे को और भाई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इनको। और ये मत बोल देना कि भाई मतलब तूने मारा कैसे इन बंदों को बिना देखे, मतलब मैंने ऐसी प्री फायर दिया और भाई थोड़ा एम असिस्ट भी चिपका और जिसके कारण एक बंदा नॉक हो जाता है। अब उसके बाद मैं गाड़ी ब्लास्ट कर देता हूँ और भाई उन बंदों को डैमेज करने की ट्राई करता हूँ। लेकिन भाई सारे के सारे बंदे कवर में जा चुके थे, तो भाई इसके लिए मेरे को दूसरा एंगल बनाना पड़ेगा और मैं सीधा इस वाले छत पर आता हूँ और यहाँ से मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। जो कि शायद ड्रॉप के पीछे आने की कोशिश कर रहा था, मतलब धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे थे ये बंदे, लेकिन मैं इस वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ और इतने में भाई यहाँ पर स्मोक हो जाता है। और मुझे लगा था कि भाई कोई रिवाइव देने के लिए आएगा, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता। ये बंदा भाई मतलब रिवाइव लेने के लिए जा रहा था, तो भाई बड़ा गंदा मारा ये वाला बंदा। और
और इतने में शायद इस बंदे को मेरी लोकेशन पता नहीं थी। ये बंदा बिल्कुल ओपन में आ रहा था और सोचता था भाई ट्रक के पास क्लोजिंग कर देगा, लेकिन मैं तुम्हारा भाई इस बंदे को इजीली निपटा देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट बंदा बचा हुआ था जिसे मैं बहुत देर से मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई वो बंदा ना तो पीक कर रहा था ना ही कुछ कर रहा था। और इतने में ही ये वाली गाड़ी आती है। अब यहाँ पर मैं इन गाड़ी वाले बंदों को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदे निकल जाते हैं। उसके बाद मेरा पूरा ध्यान उस अकेले बंदे पर हो जाता है जो कि भाई लास्ट बचा होता है अपनी स्क्वाड का, और भाई वहां से मेरे लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था। इसलिए मैं एक रिस्क उठाता हूँ और भाई सीधा पुश करे तो उस वाले बंदे पे। और भाई एक मेरी गलती भी हो सकती थी क्योंकि भाई बंदे के पास S12 की होती है। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। और भाई सच बताओ तो बाल बाल बच गया। अगर मुझे पता होता कि इसके पास S12 के है तो मैं तो इस पे पुश ही नहीं करता। अब देखो उसके बाद मैं इस वाली जगह पर आया था उन गाड़ी वाले बंदों को निपटाने के लिए, और मेरे को लगता है कि भाई बंदे उन मतलब आगे ध्यान होगा उनका, लेकिन भाई देखो मेरे साथ क्या होता है यहाँ पर। और ये वाला बंदा शायद लेट के मेरा इंतजार कर रहा था कि भाई पीछे से ये वाला बंदा आएगा और मैं मारूंगा। और भाई क्या ही धप्पा के इस बंदे ने। इतने में ये वाला बंदा आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरी M4 रिलोड पे आती है, लेकिन फिर भी मैं AK स्विच करके निपटा देता हूँ इस बंदे को। अब यहाँ पर मेरी हेल्थ कम थी तो सबसे पहले हील मारता हूँ, और भाई बचे हुए बंदों को भी निपटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो बस देखो। और ये वाला सीन भाई आजकल मेरे साथ बहुत बार हो रहा है भाई, इसके कारण मैं बहुत बार मर भी चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर लास्ट बंदा बचा हुआ था जिसे यहाँ पर इजीली निपटा देते तुम्हारे भाई। उसके बाद मैं गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता हूँ, और भाई जो बंदे जोन में आ रहे थे उनको निपटाने के लिए मैं जैसे ही साले स्क्वाड हाउस पे पहुंचता हूँ, और भाई वहां पर पहुंचने से पहले ये स्प्रे आते हैं, और भाई यहीं पर मेरा मैच खत्म हो जाता है। और आप ही लोग बताना भाई क्या थे ये बंदा। और भाई इसके लिए मैं एक प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ और डिसाइड करना। देखो ये रही इसकी आईडी, और भाई हेडशॉट परसेंटेज देखो राइट साइड में आपको 38.6 की दिख जाएगी, लगभग 39%। और ये भाई इतनी हेडशॉट परसेंटेज केवल एक हैकर की हो सकती है। और इतना बस मैं बोलूंगा और आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और भाई अगर आपको कोई भी हैकर मिलता है तो एटलीस्ट रिपोर्ट मार दे करो। ये मत सोचो करो भाई रिपोर्ट मारने से कुछ नहीं होता, रिपोर्ट मार दे करो, क्या पता मतलब बैन हो जाए आपके रिपोर्ट से। अब देखो और उसके बाद मैं सेकंड मैच लगा लेता हूँ, और मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ था क्योंकि देखो बहुत ज्यादा हैकर्स मिल रहे थे, और जिसके कारण मैं सारी चीजें चेंज भी कर लेता हूँ, मतलब ड्रेस व्रेस स्किन विस्किन सारी चीजें चेंज कर लेता हूँ, और सीधा इस वाले मैच में आया था अपने टीममेट के साथ। अब इस वाले मैच में मतलब मैं पायलट प्लाजा उधर था, लेकिन भाई मेरे को उधर कोई मिलता तो नहीं, तो मैं सीधा गाड़ी उठा के सीधा स्टेडियम आ जाता हूँ। और भाई यहाँ पर लगभग 2 स्क्वाड होती है जो कि भाई मस्त फाइट कर रही थी एक दूसरे से, और सीधा हम यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। लेकिन भाई थर्ड पार्टी हमारा ही होता है क्योंकि भाई यहाँ पर भी ये जो बंदे होते हैं भाई इन दोनों का मतलब जो भी पूरा ध्यान था हमारे ऊपर हो जाता है, और हम बिल्कुल बीच में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी देखना कैसे सर्वाइव करते हैं यहाँ पर। अब देखो यार हमारी हेल्थ काफी ज्यादा लो गई थी, मतलब हम दोनों की हेल्थ देख सकते हो। तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए था जिसके लिए मैं एक राउंड मारता हूँ, और यहाँ पर थोड़ी बैंडेज भी लगा लेता हूँ मैं, और उसके बाद आता हूँ इन बंदों को निपटाने के लिए जो कि भाई एक दूसरे को रिवाइव कर चुके हैं। तो बस देखो भाई हेलमेट तेरी over. Enemies ahead! और यहाँ पर ये वाली स्कोर तो खत्म हो जाती है। और इस वाले मैच में मैं S12 के यूज़ कर रहा हूँ, और ये इसलिए शायद से क्योंकि मैं पिछले 2-3 मैचेस में मतलब पिछले जिसमें हैकर आया था उससे पहले 2-3 मैचेस में S12 के से मर चुका हूँ। तो भाई मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था और मैं इसलिए S12 के यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम इन बंदों को निपटाते पीछे से फायर आता है, और भाई ये वाला बंदा दिखता है जिसे हम नॉक करते हैं। उसके बाद हम गाड़ी उठा के सीधा पुश करते हैं इन बंदों को ऊपर। लेकिन भाई यहाँ पर तो पूरा खानदानी होता है, तो बस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को।
और उसके बाद मैं इन बंदों को निपटाने के लिए आता हूँ, लेकिन इनमें से एक बंदा उछल रहा था और बाकी दो तो नौके पड़े थे और ये शायद उन्हें रिवाइव कर रहा था। अब उसके बाद क्या होता है कि मेरे हाथ में मतलब पिस्तौल वाली शॉटगन होती है और मैं 2 शॉट चिपका भी देता हूँ साले बंदे को, और इसकी हेल्थ काफी ज्यादा लो गई थी और मेरा टीममेट पीछे से कवर फायर देता है और भाई मतलब टॉमी से गलती से नॉक करते हैं साले बंदे को। और उसके बाद हम उस बंदे को छोड़कर सीधा आ जाते हैं थर्ड हिल में, क्योंकि भाई यहाँ से मतलब बहुत देर से फायरिंग के साउंड आ रहे थे, तो हम सीधा क्लोजिंग कर थे और यहाँ पर भाई पूरी की पूरी स्क्वाड होती है। तो बस देखे ना कैसे निपटाते हैं। अब उसके बाद इस वाले छत पर बंदे होते हैं और मैं नेट करता हूँ और एक नेट से तो पहले डैमेज जाता है और दूसरा नेट में सोचता हूँ नॉक कर देगा बंदे को, लेकिन भाई इस वाले नेट से भी डैमेज आता है। अब यहाँ पर मैं फुल कॉन्फिडेंट में था क्योंकि भाई वो बंदा 2 नेटों से डैमेज हुआ था और भाई वो लिटरली 1 HP होगा, तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ और वो बंदा नीचे कूद जाता है। तो बस देखो और यहाँ पर इन दोनों को नॉक के साथ फिनिश भी करते हैं और उसके बाकी के टीममेट्स इधर होते ही नहीं और मैंने गलती से बोल दिया था कि भाई इधर पूरी स्क्वाड होती है। यहाँ पर शायद इसके 2 टीममेट्स सामने होते हैं, क्योंकि भाई सामने आपको एक गाड़ी दिखेगी और ये मतलब बैरल का स्प्रे देखो बस। Enemies ahead. अब पहले तो मैं स्प्रे मतलब खड़ा होकर कर रहा था, जिसके कारण रिकॉल भाई काफी ज्यादा आसमान छू रहा था। उसके बाद मैं लेट के स्प्रे करता हूँ और एक बंदे को गाड़ी से उतार देता हूँ और भाई लिटरली मजा आ गया। अब उसके बाद ये वाली बियाडियन गुजरती है यहाँ से Get in the car. और इसके तुरंत बाद ये वाले भग गई आती है, जो कि बच के जा नहीं पाती यहाँ से। Enemies ahead. और यहाँ पर जितने बंदे थे सबको निपटाने के बाद थोड़ी सी लूट करते हैं हम लोग और उसके बाद गाड़ी उठा के सीधा निकल लेते हैं, क्योंकि जोन काफी छोटा हो चुका था और भाई काफी ज्यादा काट रहा था। उसके बाद हम गाड़ी उठा के सीधा इस वाली जगह पर आते हैं और इस वाली ड्रॉप को मैं चेक करता हूँ। भाई ये ड्रॉप अनलूटेड होता है, जिसमें से मुझे 8 मिल जाती है और फाइनली यहाँ पर मैं एस्ट्रल के ड्रॉप कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं मतलब ये ऑम उठा के गाड़ी में बैठता हूँ, मेरे को कहीं से पड़ती तो नहीं, मतलब बंदा मुझे स्पॉट होता है, जिसे मैं उतर के फटाफट से नॉक कर देता हूँ और सीधा पुश कर देता हूँ इस वाली जगह पर। और भाई इसके टीममेट मस्त बैठ के इस बंदे को रिवाइव कर रहा था। अगर ये मतलब सीढ़ों पे नेट वेट कर देता तो शायद से मतलब थोड़ा टाइम मिल जाता है इस वाले बंदे को, लेकिन भाई इनका दिमाग चलता नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर चढ़ जाता हूँ। उसके बाद मुझे ये वाला बंदा स्पॉट होता है, जिसे मैं पहला शॉट मिस कर देता हूँ क्योंकि वो बंदा टेलीपोर्ट हो रहा था और फाइनली सेकंड शॉट में मार देता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी उठा के बहुत देर से लास्ट वाले बंदे को ढूंढ रहा था और फाइनली मतलब वेयर हाउस से मुझे कुछ फुटस्टेप आते हैं और बंदा इसी के अंदर होता है। तो बस देखो और यहाँ पर इस बंदे को निपटाने के बाद कर लेते हैं तो हमारे भाई चिकन है। तो गाइस ये आज गेम प्ले वीडियो में कैसा लगा गेम प्ले वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। गेम प्ले वीडियो अगर थोड़ी सी वीडियो लगे तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर ऐसी तभी बड़ी गेम प्ले वीडियो मिल जाए। इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हारे भाई छोटे मोटे क्लिप्स डालता रहता है और